हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ इतना लेट अपडेट करने के लिए। रीज़न मैंने पहले ही आप सबको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए देखते हैं हमारे प्यारे से वांगीबो की लव स्टोरी में आगे क्या होता है। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, वांगीबो और जियो चैन एक ही रूम को शेयर करते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों बेडरूम में काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर जैन यीबो को अपनी खींची हुई कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है। फिर वो दोनों अपने अपने बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं। वांगीबो जियो चैन को तब तक देख रहा होता है जब तक वांगीबो की आंख बंद नहीं हो जाती। और फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। मैंने अपनी आंखें धीरे खोली। आंखें खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ जिस पे मेरी नज़र पड़ी उसे देखकर मैं शॉक हो गया। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि कैमरा का लेंस था। कैमरा जो कि जैन के हाथ में था और वो मेरी आईब्रोज की पिक्चर खींच रहा था। व्हाट द हैक, तुम्हारे बालों में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सी है। ये बात सुनते ही मैं जल्दी उठा और अपने मोबाइल के रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखने लगा। मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी थी, ऐसा लग रहा था मैं रेगिस्तान में मिनिमम 180 के पर आवर स्पीड में भाग रहा था। मेरे बाल जड़ियों की तरह खड़े हो गए थे, जिसे मैं चाहकर भी स्ट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर जैन ने मेरे बालों को टैप किया, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं हो रहे थे। ये देखकर जैन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम काफ़ी फनी दिख रहे हो। ये कहते ही उसने इमीडिएटली मेरे बालों के कुछ पिक्चर्स भी खींचे। उसे खुश देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा था। चलो कोई बात नहीं है, इसी बहाने जैन को मैं हमेशा याद रहूँगा। जैसे ही जैन ने फाइनली अपना कैमरा मेरे चेहरे से हटाया और अपनी हंसी को रोक दिया, तो उसने मुझे बेड से उतरने का मौका दिया ताकि मैं बाथरूम चला जाऊं। बाथरूम जाने के बाद मैंने सबसे पहले शावर लिया और अपने कपड़ों को फिर चेंज किया। फिर मैं सीधे लिविंग रूम की तरफ चला गया और फिर अपने टेबल के पास बैठ गया। लेकिन मेरी नज़र जैन पर ही थी, जिसने मुझे आता हुआ देखकर फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उस वक्त वो मेरी पिक्चर्स दोबारा देख रहा था। ये देखकर सूरी जैन के पीछे से आई और उसके सर के पीछे जोर का स्लैप लगाया। ये देखकर एमा ने एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ, कितना चाइल्डिश है। हमारे पास इस वक्त कोई भी सप्लाई नहीं है जिसे हम शॉपिंग भी कह सकते हैं। पूरा टाउन घूमने के बाद हमें एक छोटा सा मार्केट मिला। वहाँ पर सभी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया से आए थे और जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर लैंड किया। और इसका रीज़न ये भी हो सकता था क्योंकि हमारे साथ जो एमा थी उसने अपनी स्कर्ट इतनी छोटी पहनी थी, बिल्कुल हैंकरचिप की जितनी, जिससे उसके सिर्फ नेसेसरी पार्ट ही कवर हो रहे थे। तभी हमारे पास एक लोकल औरत आई जो कि उसी वक्त फिशिंग बोट से आ रही थी। तुम लोग यहाँ के नहीं लग रहे हो, तुम लोग कहीं और से आए हो? उसने हमसे ये पूछा, तो मैंने उनसे जवाब में कहा, आपको कैसे पता? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर मुझे एमा की तरफ इशारा देकर कहने लगी, जिस तरह के इस लड़की ने कपड़े पहने हैं इस तरह के फैंसी कपड़े यहाँ पर कोई भी नहीं पहनता। ये बात सुनने के बाद एमा ने जवाब में कहा, ओह रियली, तो ये बात है। सुनो, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग जो कि इस सुपरमार्केट में काम करते हो, क्या तुम लोगों को पता है फैशन होता क्या है? और तुम जो कि अभी मछलियाँ पकड़ कर आ रही हो, क्या तुम्हें पता भी है स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है फैशन क्या होता है? तुम लोगों को कुछ नहीं पता और ना ही तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच का फ़र्क पता है, समझ गई? ये बात सुनने के बाद हम सभी एमा की तरफ मुड़े और उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। हमारी तरफ देखने के बाद एमा ने अपनी शोल्डर्स को श्रग किया और ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि वो जैसे कि कहीं की प्रिंसेस है। और तभी मैंने जैन की तरफ देखा और जैन के कान में आकर कहा, प्लीज़ बाद में मुझे ज़रूर बताना कि एमा में ऐसा क्या है कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है।
ये कहने के बाद मैं वहाँ से चला गया। वहाँ के आसपास के सभी लोग हमारी तरफ गुस्से से देख रहे थे। आदमी एम्बैरेस होकर हमारी तरफ देख रहे थे। जिस तरह से वो हमारी तरफ देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए और आज रात हमें दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर देना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आज रात को ये हम पे हमला ना कर दे। हालांकि हम लोग सुबह से ही भूखे थे, इसीलिए थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक छोटा सा कैफ़े मिला। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। वहाँ के लोग हमें काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। उन्हें देखकर मुझे गूज़बम्प्स भी आ रहे थे। हम कैफ़े के अंदर चले गए। जैसे ही हम टेबल के पास बैठे, तभी वहाँ के पास में ही एक टेबल के पास गेस्ट लोगों ने बात करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा, क्या ये वही कमीने हैं जिन्होंने हमारी लूना का मजाक उड़ाया था सुपरमार्केट में? उनमें से एक ने कहा, तो दूसरे ने अपना सर नॉड करके रिप्लाई दिया। मुझे ऐसा लगता है इन जैसे लोगों को यहाँ आने से बैन कर देना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने एक हार्ड वर्किंग वुमन का मजाक उड़ाया, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने धीरे धीरे बड़बड़ाना शुरू कर दिया। प्लीज़ देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एक इनोसेंट हूँ। वो दोनों औरतें मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। जैसे ही हम लोगों की नज़रें मिली, तभी मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर दी, जैसे कि मैंने उनको देखा ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि सुपरमार्केट में अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, जबकि ये लोग कैफ़े में बैठे हुए हैं। बदकिस्मती भंगीबो, ये तेरी ही बदकिस्मती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। मैं बार बार यही बोलता जा रहा हूँ, ये मेरी ही बदकिस्मती है। जितना ये मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, उतना ही मेरी जो इमेजिनेशन है वो पागल होती जा रही है। मैं बार बार सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि हम लोग कैफ़े से बाहर जा रहे हैं और बाहर गांव वाले बड़े बड़े डंडे लेकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे पीछे आकर हमें पकड़ लेते हैं और फिर उन डंडों से बहुत ज़्यादा पीटते हैं और मेरा बेचारा ऐस, वो बेचारा बिना किसी गलती के पिटता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी मैं सोच ही रहा था, तभी जैन मेरे कानों के पास आकर ज़ोर से कहने लगा, अटेंशन प्लीज़। सिर्फ 1 इंच दूरी पर ही जैन ने ये कहा था। अगर वो थोड़ा और करीब भी आता तो डेफिनेटली वो मेरे ईयर को किस कर देता। अचानक से ये आवाज़ सुनने के बाद मैं उसकी तरफ मुड़ा और चीख कर कहने लगा, क्या हुआ? तो उसने मेरी तरफ सरप्राइज होकर देखा और उसने मुझसे कहा, तुम क्या खाओगे? तो उसकी बात सुनने के बाद मैंने जल्दी ही बिना सोचे समझे जवाब दिया और कहा, डंडे। उसने कहा, क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं खाऊंगा रोल और एग्स। फिर मैंने अपनी नज़रें वापस उन औरतों की तरफ फेर ली और उनकी तरफ देखने लगा। तभी एक आदमी आया और उसने उन 2 औरतों के साथ ज्वाइन कर लिया और वो तीनों मेरी तरफ घूर के देखने लगे। उन तीनों की तरफ देखकर मैं और ज़्यादा डर गया और तभी उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर मुझसे कहा, सुनो ए लड़के, तुम। उसकी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई और उसने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है। जैसे ही जैन ने ये सुना, तभी उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में ग्रैब कर लिया और मेरे चेहरे को उसकी तरफ टर्न कर दिया। अगर जैन थोड़ा और फोर्स करता तो डेफिनेटली मेरा जो सर है वो मेरे शोल्डर से अलग होकर उसके हाथ में आ जाता, बिल्कुल एक कोकोनट की तरह। फिर जैन मेरी आंखों की तरफ गौर के देखने लगा कि मेरी आंखों में क्या है। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, सुनो छोटे से लड़के, देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी कितनी केयर करता है। उसकी ये बात सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं उसकी तरफ टर्न होकर चीख के उससे कहने लगा, सुनो ये मेरा बड़ा भाई नहीं है, समझे? तभी जैन ने इमीडिएटली मेरा चेहरा फिर से अपनी तरफ टर्न कर दिया और फिर मेरी आंखों में चेक करने लगा कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं। जैसे ही जैन कन्विंस्ड हो गया कि मेरी आंखें फाइन हैं, तब जाकर उसने मेरा चेहरा रिलीज कर दिया। और अमेजिंग पार्ट ये है कि एमा तब तक जैन को बार बार बुला रही थी, लेकिन जैन ने कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे ही एमा फेड अप हो गई जैन को बार बार बुलाते हुए, तो तभी उसने गुस्से से टेबल को नॉक किया। टेबल की आवाज़ सुनने के बाद जैन ने एमा की तरफ गुस्से से देखा और उससे कहा, एमा इस वक्त प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं।
तो एमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और नाराज़ हो गई। तभी मैंने जैन से धीरे धीरे कहा, जैन, क्या तुम्हें पता है ये कितना एम्बैरेसिंग है कि तुमने मेरे चेहरे को टच किया और सबके सामने मेरे फेस को चेक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। हालांकि मैंने जैन को पहले ही इजाज़त दी थी कि वो मेरे चेहरे को टच कर सकता है, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उससे ये नहीं कहा था कि वो मेरे आर्च एनिमीज़ के सामने मुझे इस तरह ट्रीट करे। तभी जो हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था वो आ गया। ब्रेकफास्ट की शक्ल देखते ही हमें पता चल गया था कि ब्रेकफास्ट टेस्टी नहीं होगा। जो मैंने रोल ऑर्डर किया था वो 1 हफ्ता पुराना दिख रहा था, और जो एग जो मैंने ऑर्डर किया था वो भी अच्छे से कुक नहीं था। मेरा मन कर रहा था कि मैं फ्रेश लेमनेड ऑर्डर करूं, लेकिन जो ब्रेकफास्ट अभी तक आया था उसको देखकर मेरी जो लेमनेड की जो चाह थी वो भी मर गई। कल रात को हमने बस खरगोशों वाला खाना ही खाया था और इस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मैंने चुपचाप यही ब्रेकफास्ट खा लिया। वेल, एट लीस्ट मुझे इस खाने से थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी ताकि मैं अपने आर्च एनिमीज से लड़ सकूं। वो बार बार मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे डर गया, लेकिन मैं भी एक आदमी हूँ, मैं उनसे लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। जैसे ही हम कैफ़े से बाहर जाने वाले थे तभी मेरे आर्च एनिमीज ने मेरी तरफ देखकर मुझे बुलाया, ए छोटे से बच्चे, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैं टर्न होकर उनकी तरफ देखने लगा और उनसे कहा, सुनो ओल्ड वुमेन्स, तुम्हारी हाइट शायद 5 फीट होगी, वो भी इस हाई हील के साथ, और मेरी हाइट देखो, और अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? हाँ, हाई हील पहन के तुम लोग खुद को ऊंचा समझने लगे हो। ये बात जैसे ही मैं चिल्ला चिल्ला के कहने लगा तभी जैन मेरी तरफ शॉक होकर देखने लगा और उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ पुल किया और मुझे कैफे से बाहर लेकर चला गया। तो जैन ने मुझसे कहा, ईबो, क्या हो गया तुम्हारे साथ? ऐसा बिहेव थोड़ी ना कोई करता है, वो बेचारी ओल्ड वुमेन्स है। जैन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी की तरफ लेकर चला गया। सुनो, वो सिर्फ ओल्ड वुमेन्स नहीं है, वो मेरी नई आर्च एनिमीज भी है, मैंने जैन से ये कहा। ये बात सुनने के बाद जैन रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा और उसने मुझसे कहा, क्या तुमने अभी क्या कहा? तो मैंने उसे कहा, मेरी नई आर्च एनिमीज। ये बात सुनने के बाद जैन जोर जोर से हंसने लगा और अपने हाथों से क्लैप्स करने लगा। वाओ ईबो, जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूँ उतना बार बार मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो। तुम्हारी वजह से मैं कभी भी बोर नहीं होऊंगा। क्या कहा अभी तुमने? तुम्हारी नई आर्च एनिमीज, वो भी वो बेचारी 2 ओल्ड वुमेन्स। तुम्हारे दुश्मन भी क्या कैटेगरी के हैं और उनकी उम्र भी देखो क्या है। जैन ने ये कहा और वो जोर जोर से हंसने लगा। ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि जैन को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जैन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि उसे मैं पसंद हूँ और उसे अब मैं और ज़्यादा पसंद आने लगा हूँ। अगला सीन बीच हाउस का है। जैन ने कहा कि वो लंच खुद ही प्रिपेयर करेगा और मैंने देखा कि एमा जैन की तरफ जा रही थी ताकि वो जैन को ज्वाइन कर सके और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मैं उसे जैन से दूर रखूं। तो मैंने एमा को पुश किया और जल्दी ही जैन के बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर जैन से कहा, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? और इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत कुकिंग भी सीखूंगा। तभी एमा ने इमीडिएटली ऑब्जेक्शन कर दिया और कहा कि वो जैन की हेल्प करना चाहती थी। जैन ने उसकी बात सुनने के बाद फिर से सेम रिप्लाई दिया, एमा प्लीज़ इस वक्त नहीं। ये बात सुनने के बाद एमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो चुपचाप बीच की तरफ चली गई। सूरी ने मेरी तरफ विंकेट किया और फिर उसने एमा को फॉलो किया। अब फाइनली मैं और जैन अकेले हैं, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैन मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मुझे कोई भी आइडिया आ रहा था कि जैन क्या कह रहा है और किस चीज़ को लेकर कह रहा है। लेकिन लकीली जैन मेरे बगल में आकर बैठ गया और फिर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा।
मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो बोलते जा रहा था। वो इस स्पीड में बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि रेलवे स्टेशन पर सूटकेस खो गया है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे दे रहा है। वो मेरे काफ़ी क्लोज आकर बैठ गया। वो इतनी क्लोज था कि मैं उसकी स्किन की सेंट भी महसूस कर रहा था। उसकी तरफ देखकर मुझे सूरी की बात याद आ गई। सूरी ने मुझसे कहा था कि मुझे उसके सामने उसका फैन बॉय बन के एक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? उसकी जो स्किन की स्मेल है, उसकी जो सेंट है सैंडलवुड रोज़ की सेंट, मैं बार बार उसे सूंघ रहा था। मैं स्ट्रेट उसकी आंखों में देख रहा था। जैन फिर से मुझे एक्सप्लेन कर रहा था और मैं बस एक ही चीज़ बार बार सोच रहा था कि हाँ, ये कितना क्यूट है। जैन एक्सप्लेन करता जा रहा था और मैं उसकी तरफ देखता जा रहा था। हालांकि मुझे उसकी एक भी बात ना समझ में आ रही थी और न ही सुनाई दे रही थी, बस मुझे उसका क्यूट सा फेस दिखाई दे रहा था। और तभी सडनली जैन अचानक से चुप हो गया। वो बस मेरी आंखों की तरफ देख रहा था और इमीडिएटली मुझे फिर से वही फीलिंग्स होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वक्त फिर से रुक गया है और जैन डायरेक्ट मेरी सोल को देख रहा है। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैन ने कुछ नहीं कहा, न मैं कुछ कह रहा था, बस हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट भी पहले की तरह ज़्यादा देर तक नहीं चला। एमा वापस आ गई। वो घर के अंदर एंटर करते ही उसने सबसे पहले कहा, चलो स्विमिंग करते हैं। हालांकि उस वक्त फूड प्रिपेयर नहीं था, तो जैन ने उससे कहा, एमा, इस वक्त ऑलरेडी 1:30 हो चुके हैं। अगर हमने अभी फूड प्रिपेयर नहीं किया तो हमारे पास लंच के लिए कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं और हीबो फूड प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम बीच पे चलेंगे। तभी एमा ने कहा, लेकिन जैन, तुमने कहा था कि हम बीच हाउस में फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ एमा, मैंने ये कहा था, लेकिन सबसे पहले मुझे खाना प्रिपेयर करने दो। तुम अकेले स्विमिंग नहीं करना चाहती हो, इसकी वजह से मैं अपनी छोटी बहन और ईबो को भूखा नहीं रख सकता हूँ। मगर जैन, मैं एमा अभी कह ही रही थी। तभी जैन ने उसे इंटरप्ट कर दिया। एमा, याद रखो, यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हूँ। जैन ने ये एमा से गुस्से में आकर कहा और फिर जैन ने कटिंग बोर्ड और नाइफ मुझे दिया और साथ ही साथ कुकुम्बर भी मुझे दिया और मुझसे कहा कि इसे कैसे काटना है। एमा ने जैन की तरफ देखा और फिर वो वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो गया है। वो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती है, पता नहीं इसको क्या हो गया आजकल। जैन मुझे एक्सप्लेन करने लगा। हालांकि जैन से मैंने कुछ भी एमा के बारे में पूछा ही नहीं था, फिर भी जैन मुझे एमा के बारे में कहने लगा। वो जेलिस है, मैंने उसे रिप्लाई में कहा। जेलिस? क्योंकि तुम उसे फुली अटेंशन नहीं दे रहे हो जैसे कि हमेशा से तुम देते आए हो। लेकिन इसमें जेलिस होने वाली क्या बात है? वो हमेशा से सेंटर ऑफ अटेंशन ही तो रही है। मैं मानता हूँ जैन, तुम सही हो, लेकिन इस वक्त उसे जेलिस फील हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो हम पहले लंच प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? वैसे जैन, क्या तुम आज रात को मेरे साथ बीच पे वॉक करने के लिए चलोगे? मैंने जैन से पूछा। जैन उस वक्त ग्रीन कुकुम्बर को स्लाइसिंग कर रहा था, तो जैन मेरी तरफ देखने लगा और कुछ मोमेंट रुक गया और सोचने लगा और फिर कहा, हाँ क्यों नहीं। क्या ये तुम्हारे लिए ओके है कि तुम और मैं सिर्फ हम दो चले? तो जैन ने जवाब में कहा, श्योर। मैं समझ गया, तुम इन दो लड़कियों के साथ नहीं जाना चाहते हो, तुम अकेले मेरे साथ आना चाहते हो, राइट? या राइट, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। क्या ये ओके है? तो जैन ने जवाब में कहा, हाँ श्योर, क्यों नहीं। डिनर के बाद चलते हैं, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ, ठीक है? तो हम अंधेरा होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद चलते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तारों भरी रात को हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम लोग डिनर के बाद ही चलते हैं, हमें रात का इंतज़ार करना चाहिए। तो ठीक है, हम अपने साथ टॉवल्स भी लेकर चले जाएंगे और वहाँ पर स्विमिंग भी करेंगे। मैंने इंटरनेट पे देखा था एक छोटे से बच्चे को स्विमिंग करते हुए। हम उस जगह को ढूंढेंगे और फिर कुछ टाइम वहीं पर स्पेंड करेंगे। आई लव इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
मैं जानता हूँ कि सूरी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं यहाँ पर सिर्फ उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं उसको अपने साथ इसलिए लाया था क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझसे पूछा था कि वो भी आना चाहती है। ठीक है, मैं समझ गया, मैंने जवाब में कहा। जैन की बात सुनने के बाद मैं श्योर हो गया। सूरी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि जैन यहाँ पर सिर्फ मेरे और सूरी के साथ ही आना चाहता है, जो कि जैन ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि उसे मेरी और सूरी की ही कंपनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने फूड को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। मैं फूड प्रिपेयर करते समय बार बार जैन और अपने बारे में सोच रहा था कि कुछ घंटों के बाद हम दोनों एक साथ दूर जाने वाले हैं। हम दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मेरा ड्रीम मैन मेरे साथ होगा बीच पे, वो भी अकेले, जो कि मैं पहले से ही सोच रहा था कि मुझे जैन के साथ अकेले कुछ टाइम मिल सके। जस्ट जैन, मी एंड सी। कुछ देर के बाद सूरी और मैं स्टेयर्स के पास बैठे हुए थे और पानी को देख रहे थे। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं जैन के साथ यहाँ पर बैठूं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। थोड़ी देर के बाद फूड प्रिपेयर हो गया और हम सभी डाइनिंग टेबल के पास पहुँच गए। जैन ने जो खाना बनाया था वो काफ़ी डिलीशियस था। जैन ने स्पेशली मेरे लिए मीट भी प्रिपेयर किया था। उसने कहा कि उसने ये स्पेशली मेरे लिए बनाया है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लॉयन आज भूखा रहे। ये बात सुनने के बाद सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। खाना देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी। तभी जैन ने उन दोनों लड़कियों से कहा, सुनो, मैं और ईबो कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सूरी ने इमीडिएटली हाँ में नॉड कर दिया और एमा ने भी स्माइल पास ऑन कर दी। कुछ देर के बाद एमा ने अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल किया। उसने 2-3 मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और फिर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कंप्लेनिंग करनी शुरू कर दी। आज सिर्फ पहला ही दिन था और तुम लोग मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। मैं उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती हूँ जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। एमा ने ये कहना शुरू कर दिया। एमा के आंसू देखकर जैन पिघलने लगा और एमा वहाँ से उठकर चली गई। जैन भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चला गया। कुछ घंटे हो गए लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। फाइनली जब वो दोनों कुछ घंटों के बाद आए तो जैन ने मुझसे कहा, ईबो, मैं अफ्रेड हूँ कि आज हमें अपना जो प्लान है उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा, शायद आज रात या कल तक। एक्चुअली मैं एमा को अपने साथ लिटिल राइड के लिए लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो काम डाउन हो सके। मैं और सूरी काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैन और एमा का लिटिल राइड ऑलमोस्ट 3 घंटों का था। जैसे ही वो वापस आए उनके हाथों में आइसक्रीम थी। एमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसको खुश देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका जो चेहरा है ना उसे नोचूं। एमा ने कहा कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है, उसने आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। तो मैंने गुस्से में आकर उससे कहा, गुड फॉर यू। फिर एमा ने जैन की आर्म को रैप किया और अपना सर जैन के शोल्डर पर प्लेस करके कहा, मैं और जैन आज काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। हम लोगों ने काफ़ी लॉन्ग ड्राइव भी की। हम दोनों अब सोने के लिए चले जाते हैं, ठीक है? तुम दोनों अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना। तो मैंने गुस्से में आकर सूरी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। फिर मैंने सूरी से ज़ोर ज़ोर से कहा, चलो सूरी, मैं इस प्यारे से कपल की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये बेचारे काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं लंबी सी राइड से आकर। तो सूरी ने रिप्लाई में कहा, हाँ, कार राइडिंग जो की थी, छोटी सी कार राइडिंग जिसमें इतने घंटे लगे और ये बेचारे इतने ज़्यादा थक गए, चलो यहाँ से। तभी जैन ने कहा, अरे तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं और एमा सोने जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा सच में थक गए हैं क्योंकि रात बहुत छोटी है और दिन बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं कार राइडिंग करते करते थक गया हूँ। एमा भी थक गई है, इसलिए एमा अपनी रूम में जा रही है सोने के लिए और मैं अपनी रूम में। ये बात सुनने के बाद सूरी टर्न हो गई और जैन को अपनी मिडल फिंगर शो कर दिया और फिर मुझे पुल किया और अपने साथ लेकर चली गई। जैन हालांकि दूर से चिल्ला रहा था, यीबो वेट, मेरी बात सुनो, लेकिन मैंने अपना सर शुक किया और वहाँ से चला गया। जब मुझे लगता है कि अब मैं जैन के ज़्यादा करीब आ रहा हूँ तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है।
कुछ देर के बाद सूरी को बाहर ठंड लगने लगी, तो मैंने उसे कहा, सूरी चलो हम अंदर चलते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो हम दोनों वापस घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाहर रहने के बाद हम दोनों शांत हो गए थे। जैसे ही हम घर के अंदर चले गए तो मैंने देखा जैन के रूम के बाहर मेरा सूटकेस था। मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया, तो सूरी ने मेरा हाथ गुस्से में आकर पकड़ा और मेरा सूटकेस लेकर अपने कमरे में चली गई और उसने जोर जोर से कहा, वो बिच मेरे भाई के साथ सो रही है उसके बेडरूम में और तुम्हारा सामान बाहर निकाल दिया है। तो उसने जोर जोर से जैन का दरवाज़ा खटखटाया ताकि जैन ये सुन ले। सूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जैन के दरवाजे को लात भी मारी और चीख चीख के चिल्लाने लगी और फिर कहने लगी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि तुम थके हुए हो? तुम लोगों ने सीक्रेटली बेचारे हीबो को कमरे से बाहर निकाल दिया उसके सामान के साथ। तुम लोगों को ये मजाक लग रहा है? हम दोनों इतनी देर से बाहर बीच पे फ्रीज हो गए और तुम लोग आराम से सो रहे हो। तुम दोनों डिस्कस्टिंग हो। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है जैन। हालांकि कमरे में जो बेड है वो दोनों सेपरेट है, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी जैन ने अचानक से अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और फिर वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, सुना मेरी बात तुम दोनों, ये प्लान नहीं था। एमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो वो इसलिए मेरे कमरे में आज रात सोने के लिए आ गई है, समझे? तो सूरी ने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? एक रात के लिए? हाँ, इसलिए तुम लोगों ने यीबो का सामान बाहर निकाल दिया और दरवाजे के पास रखा। और अब प्लीज मुझसे बात मत करना किसी भी वोकेशन को लेकर। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बड़ा भाई कुछ ऐसा कर सकता है। सबसे पहले तुमने ही ये कहा था कि तुम नहीं चाहते हो यीबो और मैं एक ही रूम को शेयर करें, और अब अचानक से तुमने यीबो का सामान बाहर निकाल दिया और तुम्हें यीबो से प्रॉब्लम होने लगी है। तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड माई एस। और आप प्लीज मेरी नजरों से दूर चले जाओ। सुनो सूरी, तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया हूँ। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। जैन ने रिप्लाई किया और वहाँ से चुपचाप चला गया। मैं बस चुपचाप खड़े होकर जैन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।